Basically I'm saying either way we about to slide. तेरे नाल नचने दा जी करदा है तक के तैनू नी मुंडे रुकदे ने सारे फैशन ओवर छिया दे कपड़े तू पाए तेरी मेरी जोड़ी जचदी you can't lie I'm the cake crust you my cup of chai तुसी मैनू सोहणे लगदे तुसी गड्डी विच मेरे गाने उच्ची सुणदे तुसी करदे ने नखरे आ जानी अल्लड़े तुसी slide on DMs and you hit me right away कल्ली कमरे च शीशे अगे स्टेप सिक के वीडियो। भाइयों बहनों नमस्कार, कृपया करके इस वीडियो को लाइट हार्टेड वे में लीजिए। इस वीडियो में जो भी बातें कही गई हैं वो मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशंस और मेरा ओपिनियन है। कृपया करके उनसे ऑफेंड ना हो और अगर ऑफेंड हो गए तो इस डिस्क्लेमर को दोबारा सुन लें। धन्यवाद। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप लोग सब कुछ ठीक हो। आज मैं बात करने वाला हूँ फेमिनिज्म के बारे में। कैसे ये एक बहुत अच्छा मूवमेंट है और इसकी कितनी अच्छाइयाँ हैं, पर अनफॉर्चुनेटली इसके चारों तरफ बहुत सारी नॉइज़ है, बहुत सारा क्लटर है जो हमें हटाने की ज़रूरत है। एंड लाइक इमीडिएटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं सूडो फेमिनिस्ट कहता हूँ या फिर थर्ड वे फेमिनिस्ट, जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को हाईजैक कर रखा है और उसका मतलब ही कुछ और बना दिया है। तो आज हम एक ऐसी वीडियो देखने वाले हैं जिसमें कुछ लड़कियां मिलके इंडियन मेन से सवाल कर रही हैं। एंड लास्ट आई चेक आई वॉज एन इंडियन मैन, सो मैंने ट्राई किया उसका जवाब देने का। एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो फिर मैं ट्राई करूंगा कि फेमिनिज्म के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझा सकूं मेरे नॉलेज के हिसाब से, एंड जो भी शोरगुल है उसके आसपास उसको डिलीट कर सकूं। लेट्स इंतजार किस बात का, लेट्स जंप इन द वीडियो। और यार एक ज़रूरी बात और रह गई, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम किसी भी तरीके की गाली गलौज लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करते हैं। वी जस्ट टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड लॉजिक और हम उसी के थ्रू अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। सो रिस्पेक्ट करना है सबका। लेट्स ट्राई एंड डू दैट, शैल वी? देखो, रिस्पेक्ट के एलिमेंट में रह के अपने प्लेयर्स को हमने क्रिटिसाइज करना है, हमने उनको कोई डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करनी। अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? अरे क्या बड़ा, कैसे हो? महादेव भैया, सबको हमारा प्रणाम है। तो भैया वापस आ गए, तो वेलकम बैक टू गुड्डू भैया की क्लासेस। अब ये सर से हमको लग रहा है पैसा वैसा लेना पड़ेगा, बहुत काम करा रहा है हमसे। चलो, तो सर ने बोला एक और वीडियो का रिव्यू करने को। लेट्स रिव्यू, देखें दीदी को क्या परेशानी है, थोड़ा उनका क्लियर करें। बहुत यार बकर बकर करें, सुनो सुनो, चलो आओ सुनो। Why on earth are you such a mama's boy? आपका दिमाग तो उससे किस किस्म के सवाल कर रहे हैं आप उससे? क्या मैं कैसी सवाल कर रही हूँ? मामाज बॉय? अरे भाई कहे कि हमारी मम्मी है, जन्म दिया है हमको। मम्मी भाई, तुमको अपनी मम्मी पसंद नहीं है क्या? भाई अब कुछ प्रॉब्लम है, सुधर जाओ, समय है अभी भी। मम्मी भाई, माता जगजननी, उनसे ऊपर कोई नहीं। वो नहीं रहती तो हम भी नहीं रहता है। What is with the overcompensation, you know, by this wild show of masculinity by means of aggression? अबे तो जिस किस्म के सवाल का जवाब आता है उस किस्म का सवाल कर मुझसे। तो बेटा तुम कहना ये चाह रही हो अग्रेशन पग्रेशन, जो भी गुस्सा, बेसिकली गुस्सा। देखो मैं तुम समझा दूं, अग्रेशन एंड गुस्सा इज अ बेसिक ह्यूमन इमोशन, और ह्यूमन में औरतें और मर्द दोनों आते हैं। तो ये जो ओवर कॉम्पेंसेटिंग का तुम कह रही हो ना कि गुस्सा एग्रेशन जो होता है, ये किसी में भी हो सकता है। Why don't you change your underwear more often? Like জলের সাথে দুশ্মনী আছে? कुछ भी क्या नहीं चेंज करते हैं हम? अरे भाई कैसी घिनौनी बातें कर रही हो दीदी यार। कुछ हाइजीन भैया, आपको क्यों ये जनरलाइज करने की जरूरत पड़ रही है? हाइजीन में कुछ होता है दीदी, थोड़ा रिलैक्स। अब मैं क्या बताऊं, मैं आपको ये बताऊं कि मैं कुछ ऐसी लड़कियों को भी जानता हूं जो 1 महीने नहीं नहाती हैं। तो भाई मैं क्या करूं फिर सारी लड़कियां वैसी होती हैं? ना नहीं होती हैं ऐसी। तो थोड़ा सा रिलैक्स करिए। Why do you make such a big deal during cricket matches like, you know, you're on the field? Oh, इसको ऐसे बॉल करना चाहिए था, oh, इसको ये करना चाहिए था। You're not there. Just chill out, calm your tits, okay? सर, ये जिस मुल्क में इतने मसले हो, इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हो, उस मुल्क में जब आपको छोटी छोटी खुशियों की चीजें होती है ना, उनमें से क्रिकेट एक है। पहले तो मैं हाथ जोड़ के माही भैया से, विराट भैया से माफी मांगना चाहता हूँ। दीदी नादान है, उनको जाने दीजिए। दूसरी बात, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं कि रॉस और रेचल जब ब्रेक पे होते हैं तो बेटा तुमको ऐसी मिर्ची काहे लगती जैसे तुम ही रेचल हो? हैं? बहुत तुमको रोना आता है, बहुत लड़ना झगड़ना आता है। नहीं, देवर ऑन अ ब्रेक। क्यों भैया, शांत रहो। ठीक समझते हैं, इमोशन है ना, जुड़ा है ना उससे कुछ। What's with the aggression, man? Stop overcompensating, ना, chill the hell out. मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप What's with the beard?
Like trim it at least, you know, if you're not going to go clean shaving, although that's something you should try. मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ. And the man bun, oh my god, if you're still doing it, darling, you gotta go back like 10 years. Wait a minute. Who are you? और जो ये आंटी, देखिए मैंने आंटी उम्र के हिसाब से बोला, बुरा मत मानिएगा, ठीक है. जो और जो है आप ये समझा रही हैं कि दाढ़ी नहीं रहना चाहिए, मैन बन नहीं रहना चाहिए, उधर चले जाओ उधर चले जाओ. शीशे में अपने आप को देखिए, हेयर कट देखिए जरा, 1970 का है. पहुंच जाओ तो भान से पहुंचो 1970 में, ज्ञान देने से पहले हमको. चलो 1970 पहुंचो. भाइयों, ये मैंसप्लेनिंग माँ के पेट से सीख कर आए हो कि वक्त ने किया कोई हंसी सितम? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो. नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है. नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? और भाई मैंसप्लेनिंग दीदी ऐसा है, कुशा दीदी मैं आपको समझाता हूँ, ये आप लोग का कौन सा चोचला है यार. हर किसी नॉर्मल वर्ड के आगे मैन लगा देना, मैंसप्लेनिंग, मैन हैंडलिंग, न पता नहीं क्या क्या. भाई इससे क्या प्रूव करना चाहते हो? एक्सप्लेन कर रहा है कोई आदमी, जेंडर न्यूट्रल है वो, तो उस पे मैन लगा देने से क्या हो जाता है? कल मैंने कहीं फेसबुक पढ़ा, कह रही है एक लड़की कि मैंडरिन क्यों है, वुमेंडरिन क्यों नहीं है. मैं कहा भाई कौन सा लॉजिक है ये? कौन से विद्यालय में पढ़ रहे हो बेटा तुम लोग? है बदलो बहुत जल्दी बदलो विद्यालय, दिमाग खराब हो गया तुम लोग का. What's up with those 3 a.m. messages? I don't need those messages. I need my beauty sleep, guys, not those booty calls. बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो. तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया. 3 AM मैसेजेस है? आपको कोई मैसेज भी करता है? चलो पर्सनल जिंदगी मैं कोई नहीं कमेंट करूंगा, मैं तो नहीं करता. पूता मेरा वीर है. क्यों? क्यों? Just because I don't wear makeup doesn't mean मैं तेरा वीर हाँ. It's not like that. It doesn't work like that. Stop judging me on that and stop calling me your वीर. I'm not your वीर. एक मिनट. आप कहना चाह रही हैं कि किसी लड़के ने आपको ब्रो जोन कर दिया? What a legend. दूसरी बात सुन लो भाई, जब कोई तुम्हें भाई और वीर और ऐसे कहता है ना यार, ये वर्ड नहीं है, इमोशन है, इमोशन. ठीक है, जब आदमी के साथ कंफर्टेबल होता है ना, उसको भाई कहता है, ब्रो कहता है. अब वो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है. मेरी बहुत सारी ऐसी दोस्त है जिसको मैं ब्रो कहता हूँ, बाबा कहता हूँ. तो यार वो तो ऐसा रिएक्ट नहीं करते. तुम लोग क्या करते हो बे? I'm sorry, I don't feel good about you playing with your thing in public. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा. चल, हम कुछ भी करें जीवन में, हम कैसे भी रहें, कैसे भी चलें, तुम काहे देख रही हो? और यही बेटा विक्टिम ना अब हम भी खेलेंगे विक्टिम कार्ड. तुमको देख रही हो बे, हमको काहे देख रही हो? प्राइवेसी मेरा ब्रीच हो रहा है, तुम काहे देख रही हो? हम केस करेंगे तुम पे, हम नहीं जानते हैं कुछ. Why do you hate on your ex-girlfriend so much? And my ex-boyfriend. What did he ever do to you? क्या बोली तुम? योर एक्स बॉयफ्रेंड? एक मिनट. सो तुम ये सवाल एक जनरल इंडियन मैन से पूछ रही हो कि व्हाई डज ही हेट योर एक्स बॉयफ्रेंड? नहीं करता है. काहे करेगा बे? उसके पास और कोई काम नहीं है जीवन भर में? इनफैक्ट मैं तो जाके उसका हाथ मिलाऊंगा कि बहुत बढ़िया किया तुमने मेरे भाई, तुमको बहुत बधाई हो, जीवन में सही स्टेप तुमने उठाया है, अब तुम आगे बढ़ोगे स्टेप. और दूसरा, तुमको ये क्यों लगता है हर कोई अपने एक्स को, मतलब जो भी एक्सपेक्ट जो भी रहते तुम लोगों के, हमें नॉलेज नहीं ज्यादा चीज की, उसको हेट करता है? भैया दोस्त भी रहे होगे ना कभी. अरे भाई तो उस चीज की इज्जत कर लो, हेट करना नहीं जरूरी है. तुम फेमिनिस्ट जो थर्ड वे वाली हो, तुम्हारी दिक्कत ही यही है, तुम हर चीज में हेट. प्यार मोहब्बत करो यार, अच्छे से रहो, हेट उट नहीं करते हैं, समझे? Why do you think it's okay to say थोड़ा 1-2 किलो गेन हो गया ना? They are my kilos. You cannot comment on that. एक मिनट, देखो पहली बात है, अगर 1-2 किलो गेन वाली बात कोई बोल रहा है तो अनजान तो बोलेगा नहीं, कोई तुम्हारा जान पहचान का है कि बोलेगा. तुम एक मिनट शांत रहो. मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ. शायद वो तुमसे इसलिए कह रहे हैं कि 1-2 किलो वेट गेन हो गया क्योंकि सही में हो गया हो. समझ रहे हो? वजन बढ़ता है लोगों का. कल को अब ये जो मेरे जुल्फे हैं, जुल्फे देख रही हो ये, कल को ये मैं जुल्फे कटवा लूं और मेरा कोई दोस्त आके बोले कि बेटा तुम्हारा बाल छोटा लग रहा है, तो मैं क्या रैपर जड़ दूं उसको? नहीं जड़ सकता ना भाई. बाल ये है लंबे, इसको कटवा लिया तो हो गए छोटे. वैसे ही किसी दोस्त ने बोल दिया होगा. लेकिन तुम्हें तो लड़ना है, लड़ो, आओ चलो लड़ो फिर. Stop telling me to adjust my bra. I spent like
half my salary on this. Like, I want people to see it, baby. तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को, और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। बेबस, ये कौन क्या ट्राई कर, कौन सा एक्सेंट ट्राई कर रही हो? जहाँ की हो वहाँ का एक्सेंट रहो। और दूसरी बात, हाफ योर सैलरी। कितना बेटा, कितना सैलरी? 2-3 हजार सैलरी है। उसको सैलरी नहीं कहते, दिहाड़ी कहते हैं, दिहाड़ी, समझे? और दूसरी बात यार, मेन बात तो ये, कोई नहीं कहता है तुमसे कहने को, किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे क्या एडजस्ट कर रही हो, क्या छोड़ो जाने दो यार, किसी को इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, मत्थे में डाल लो इस बात को। Just because I like to dress up और या मुझे मेकअप करना पसंद है doesn't mean I want to be an actress. Stop calling me Kareena Kapoor. बेटा तुमसे ना हो पाएगा। Doesn't mean you want to be an actress. Last I checked, आप इधर कुछ एक्टिंग ही कर रही हैं? ये वही असाइनमेंट है? और दूसरी बात, लास्ट आई चेक्ड, करीना कपूर आपकी फेवरेट थी ना? नहीं? Meet a dekhechi, like the moment a guy has a crush on a girl, like he just stops shaving. Like, do you think the Atel look is like working better for you than the clean shaven look, which makes you look like a decent human being who takes a shower daily? मतलब मैन बन, दाढ़ी, और लड़का जब थोड़ा दाढ़ी बढ़ा ले, हर चीज पे तुमको कमेंट करना है। तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, तुम सब पे कमेंट करोगे, लेकिन अगर कोई लड़का तुम पे कुछ कह दे, दोस्त वो भी अनजान नहीं, कोई लड़का तुमको कुछ कह दे तो तुम्हें सप्रेस कर रहा है, वो तुम्हें दबा रहा है, वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है, ही इज अ सेक्सिस्ट, ही इज अ पता नहीं क्या, सब कुछ। मतलब इसी बात पे मोदी जी ने कहा है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। What do you think we are, children? We can't take the truth. नहीं, बच्ची तो नहीं हो तुम किसी तरह से, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते, तुम मन की सच्ची नहीं हो। हाँ, और सच्चाई तो तुम बेटा नहीं समझ सकती हो, क्योंकि बहुत देर से हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम तो गुस्से में हो, तुम जली पड़ी है तुम्हारी, बस। नहीं बेटा, तो ये मत कहना कि तुम्हें सच्चाई हजम हो जाएगी, नहीं हो रही है हजम, दिख रहा है बहुत साफ साफ। Why do you think just because I'm wearing glitter eyeliner, I don't know what GST is? What is with the Madonna whore complex? GST, मडोना होर, बिल्कुल बिल्कुल दीदी, आपको जीएसटी के बारे में बहुत पता है, आप ही ने तो बनाया, एकदम सब पता होगा आपको, जरूरी है आपको पता होना, क्योंकि आपने वीडियो जो बनाया है तो उसके बाद पढ़ना पड़ा होगा ना, वरना सवाल कर देंगे तो फिर आपका बकलोली हो जाएगी ना। और मडोना होर कॉम्प्लेक्स, तो अब दीदी यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड को ला रही हैं। सिगमंड फ्रॉइड एक बहुत ही फेमस साइको एनालिस्ट रहे, जिन्होंने साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में बहुत काम किया। तो ये जानना चाहती हैं मुझसे, एक नॉर्मल आदमी जो साइकोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानता, उससे ही सवाल कर रही है कि व्हाट इज दिस विद द मडोना होर कॉम्प्लेक्स। तो चलो ठीक है, इसका मैं ऑब्वियसली जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं एक साइको एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मैं इनसे वैसा ही एक क्रिप्टिक और वैसा ही थोड़ा सा वैसा सवाल पूछता हूँ। दीदी आप बताइए, व्हाट इज विद दिस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स? बिना पढ़े बताना बेटा, पता होना चाहिए तुमको, क्योंकि तुमको हमसे जवाब चाहिए था। तो क्यों लगता है आई नीड योर मनी? लाइक आई डोंट नीड योर ग्रीन थिंग, आई नीड योर ग्रे मैटर। नहीं हैगा, आई नो यू डोंट हैव इट, so no, not interested in your green matter either. अच्छा, तो you are saying कि मेरे पास ग्रे मैटर नहीं है, तो that is why you don't need my green matter. ओके, तो इसका मतलब कि अगर ग्रे मैटर होता तो तुम्हें ग्रीन मैटर चाहिए था मेरा, तब तुम्हारी इज्जत चली गई भाड़ में। अच्छा चलो ठीक। जब भी मेकअप करके आती हूँ तो ये क्यों बोलते हो मेकअप थोड़ा ज्यादा हो गया ना? यार ये मेकअप वाली बात हर जगह आती है। देखो यार ऐसा है, तुम मेकअप करो ना, तुम ना करो, तुम कुछ करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और दूसरा यार देखो, ये लड़कों के लिए भी देखे ना यार, ये हम नहीं, इस पे हम शायद थोड़ा सा मान जाएंगे। क्या बे तुम लोग को क्या इतनी दिक्कत होती है बे हर बात पे? मेकअप करने तो उसका पैसा, उसका मेकअप, उसका मुंह, कुछ थोपे उस पे, तुम काहे बोलते हो? फिर ऐसा वो वीडियो बनाती है, तुम्हारे चक्कर में सब होता है कांड। तमीज में रहा करो, बहुत तमीज में, ये पाका देंगे नहीं तो। Why do you think exactly sexist jokes are okay? Because you know what? When I do that with you, you get hella offended. So either like play the game from both sides or just keep it to yourself. जोक्स, फिर आ गई दीदी जोक्स पे। देखो मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल बात बताता हूँ, चाहे लड़का बोले चाहे लड़की बोले, जोक्स पे हंसी तभी आती है जब वो फनी हो। तो हो सकता है कि किसी ने एक ऐसा जोक मारा होगा जो लड़का होगा वो फनी होगा, तुम्हारा फनी नहीं था, इसलिए नहीं हंसी आई। दिमाग में डालो उसको, ठीक? Bros, what is your problem with women who wear like clothes of their choice, some of which are short? I mean, get over the goddamn mini skirt, yo. Check your male gaze instead. फिर से मेल गेज। देखो बेटा, हर चीज को मेल जोड़ के कुछ पॉइंट बोलो, खाली एक वर्ड ऐड करने से उसमें कुछ नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझो चीज को।
मेल गेज बोलती बस कुछ। It's disgusting. How would you feel if somebody walked up to you and did that to you in person? Hey, hey, hi, 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 hi. That's crazy. That is borderline insane and you just, I mean, forget social media etiquette. What is wrong with you, man? ये इस पॉइंट पे दीदी सही। अबे ये तुम लोग को शर्म वरम है? यहाँ पे दिन भर हाय भेजते रहते हो, है हाय करना है जीवन में खाली। भाई पढ़ लो लिख लो, ऐसे सबके मैसेज में नहीं घुसते हैं, कुछ तमीज इज्जत होनी चाहिए। रखो, लड़कियों की इज्जत करो। फिर मैं बोल रहा हूँ ना, ये वीडियो बनेगा फिर मुझे गुस्सा आता है। Why is it so hard for you to understand that for a woman to be a homemaker is way more tougher than your 9 to 8 wala job and does not deserve your judgment? देखो ऐसा है, it is not at all hard for me to understand. मैं जानता हूँ मेरी खुद की हमारी मम्मी जो है, she is a homemaker, और मेरे हिसाब से तो उनका काम से कठिन किसी का काम है ही नहीं। भाई वो नहीं रहती तो मैं नहीं रहता, मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। तुमको क्यों लगता है बे कि कोई लड़की अगर घर पे रहना चाहती है, चूज करती है रहने का, तो हम उसको बेइज्जत करेंगे? भैया घर पे रहो, जॉब करो, साइंटिस्ट बनो, बिजनेस वुमेन बनो, कुछ बनो, हमको क्या फर्क पड़ेगा? काम में सपोर्ट करना, सपोर्ट करेंगे। तुमको क्या यार, कोई बढ़िया टॉपिक लाओ यार, क्या तुम बकवास कर रही हो? What's with saying, if you love me, you'll do this, you'll make me a sandwich, you'll let me hang out with my boys like all the time, you'll jump off a fucking cliff. लेकिन मुझे पक्का पता है कि आपको तो किसी से प्यार व्यार हुआ नहीं होगा जीवन में, ठीक है? वो नहीं, आपके लेवल का नहीं, आपसे हो नहीं सकता वो चीज, ठीक है? और अगर हुआ भी होगा तो बड़ा ही दर्दनाक रहा होगा कि मतलब उस लड़के को एक सैंडविच खाने के लिए बोलना पड़ रहा है मेरे लिए प्लीज सैंडविच बना दो, और उसमें भी आपकी फट रही है, जल रही है। देखो ऐसा है, जब कोई एक दूसरे का केयर करता है, चाहे कोई भी दोस्त भी क्यों ना हो, तो वो ऐसी चीजें करते हैं एक दूसरे के लिए, ख्याल रखने के लिए। उसमें लड़का कहाँ से आ गया बे, कहाँ से आ गया यार? है मतलब किसी के लिए कुछ खाना बना दो, अच्छा कर दो, किसी के लिए किसी को खुश कर दो, तो मतलब वो गलत हो गया? भाई जमाना बहुत खराब हो गया है, क्या करें? Why are you so scared of showing your true emotions? क्योंकि सोसाइटी में बेटा ये सिखाया जाता है कि बी अ मैन, रोना नहीं है, रोते नहीं है, लड़के नहीं रोते हैं, समझी? कभी वैसी स्टिग्मा के बारे में बात कर लो, कभी उनके बारे में भी कुछ थोड़ा सा अच्छा बोल दो, लेकिन नहीं, तुम तो जहर उगलोगी जब मुंह खोलोगी तो कहेंगे तुमको आ रहा काम ही यही है, और तो कुछ आता नहीं है तुमको। लड़के इसलिए हमारा इमोशन नहीं दिखाते हैं क्योंकि बेचारे वो मजबूर हैं, माँ बाप को नहीं बता सकते, क्योंकि यार मम्मी पापा का खुद ही इतना टेंशन, उनको क्या अपनी सारी बातें बताएं, उनका ख्याल नहीं रख पा रहे, थोड़ा कम से कम बोझ तो कम करते हैं। दोस्तों में बता देंगे तो अबे क्या बे है, लड़की की तरह रो रहा है, सीधे आ जाएगा यही बात। तो इतना आसान नहीं है इस तरीके से डिस्क्राइब कर देना कि लड़के अपने इमोशंस क्यों नहीं बताते। तो बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिए, आप बकवास कर रही हैं। Why do you find it offensive to know how to cook? Like, is it just the job of the ladies around the house? It's really bad that you know how to cook? Like, what? What is that? I don't find it offensive to know how to cook. In fact, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, लड़का या लड़की, हर आदमी को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, और उसका पहला स्टेप है खाना बनाना। हर किसी को खाना बनाना सीखना चाहिए, और आज के समय में जब आप अपने घर से बाहर हो तो खाना बनाने से एसेंशियल स्किल जो आपके पास होनी चाहिए, और वो नो मैटर व्हाट जेंडर आपको आना चाहिए। भाई साहब, मेरा चेहरा इधर है, कृपया करके इधर नहीं देखें और इधर देखें। तुम जो छोरे लड़के हो ना, उसी के चक्कर में सब होता है। सही बोल रही है वो। यार तमीज में रहा करो यार, लड़कियों के सामने कैसी बदतमीजी करते हो तुम लोग, हैं? Why am I a Diane, Jurel, bitch, whore, slut if I wear red lipstick? Why? रेड लिपस्टिक? सीरियसली? नहीं दीदी, यू आर नन ऑफ इट। और अगर कोई आपसे कहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट यू आर नन ऑफ इट, एंड आई एम श्योर मैक्सिमम लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप रेड लिपस्टिक लगाइए, चाहे पिंक, ऑरेंज, नारंगी, कुछ भी। Why do you think you deserve so much respect just because you were born a man? You haven't achieved anything important in life by having certain kinds of genitalia. So please get over it. I'm not supposed to touch your feet or, listen to what you're saying just because you're a man and you're my boyfriend or something. That's not how it works. You just have to be a person who's respectable. And being male has nothing to do with it. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तुम्हारा जवाब मैं एकदम तुम्हारे ही तरीके से दूंगा। Why do you think that you deserve a certain kind of respect just because you were born with a certain kind of genitalia? So please get over it. I'm not supposed to listen to what you're saying and believe in all those fake allegations that you're making just because you're a woman.
Stop playing the victim card. That's not how it works. You just have to be a person that is respectable. And being a female has nothing to do with it. तो यार ये रहा जो मुझे बातें करनी थी. आई होप कि आप लोग में से कोई ऑफेंड नहीं हुआ होगा, बिकॉज आई रियली वांटेड कि चीज़ों को लाइट हार्टेड तरीके से बोलूँ मैं. यार बस इतना था ना यार, मुझे उनके सवाल जो है वो बहुत एब्सर्ड से लगे थे, तो मुझे बस उसका जवाब देना था. बिकॉज यार मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं पॉइंट. तो यार जो क्वेश्चन वो पूछना चाह रहे थे ना, वो बहुत वेग से क्वेश्चन थे एंड उनका इंटेंशन बहुत क्लियर मुझे लग रहा था, एटलीस्ट मुझे तो बहुत क्लियर था. तो यार इसीलिए आई जस्ट वांटेड टू गिव एन आंसर, पर आंसर ऐसे बोरिंग आंसर क्या करता है, तो मैंने वही थोड़ा सा उसको फनी बनाने की कोशिश की. तो आई होप कि आपको मजा आया होगा. मीम्स आर ऑलवेज अ गुड वे टू इंटरैक्ट. सो अब चलो थोड़ी सी सीरियस बातें कर लेते हैं अबाउट जो मैंने कहा कि वीडियो के लास्ट में आपको फेमिनिज्म के बारे में ज़्यादा बात करने वाला हूँ. सो फेमिनिज्म की बात करने से पहले मैं 3 वर्ड बोलना चाहता हूँ. आप वो 3 वर्ड सुनिए और उसको समझिए. फर्स्ट वर्ड फेमिनिज्म, सेकेंड इगैलिटेरियन सोसाइटी, थर्ड मिसैंड्री. ये 3 वर्ड सुना. अब इस 3 वर्ड को याद रखिएगा, अब आगे कहानी में ऐसी चीज़ें बहुत सारी आने वाली हैं. तो यार फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट ये अलग अलग वेव्स में आता है. क्यों अलग अलग वेव्स में आता है? क्योंकि ऑब्वियसली जनरेशंस इसको लीड करते हैं. तो जैसे अलग अलग जनरेशंस आती हैं तो ये वेव भी अलग होता रहता है. तो जो सबसे पहला फेमिनिस्ट जो वेव था वो आया था 1900s के पहले, और ये इसलिए आया था बिकॉज विमेन बैक देन डिडंट हैव द राइट टू वोट. वो वोट नहीं कर सकती थी. सो द ओनली पॉइंट जिसके लिए ये सारी चीजें स्टार्ट हुई वो हुआ था सो दैट विमेन कैन गेट वोटिंग राइट्स. एंड वेरी फ्रैंकली इससे ज्यादा एब्सर्ड चीज कुछ नहीं हो सकती कि विमेन को आप वोट करने नहीं दे रहे थे. तो जो पहला वेव था बेसिकली ये पूरा इनका जो सोच था, ये जो वर्ड फेमिनिज्म आया ये बिल्कुल ही इस सोच से था कि विमेन को इक्वल राइट मिल सके, जो कि बहुत बेसिक चीज है. मतलब कि क्यों आप किसी को जेंडर के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो. जैसे हम कहते हैं कि हर कास्ट, क्रीड, रिलीजन को इक्वल राइट मिलना चाहिए, वैसे ही जेंडर को भी इक्वल राइट मिलना चाहिए चाहे आप किसी भी सोसाइटी में हो. अब हम बात करते हैं इगैलिटेरियन सोसाइटी. इगैलिटेरियन सोसाइटी बेसिकली एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे नो मैटर व्हाट योर कलर, नो मैटर व्हाट योर क्रीड, नो मैटर व्हाट योर कास्ट, नो मैटर व्हाट योर रिलीजन, नो मैटर व्हाट योर जेंडर इज, आप सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सिमिलर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और इक्वल राइट्स हो. तो इगैलिटेरियन सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी है बेसिकली. सो जो फेमिनिस्ट फर्स्ट वे फेमिनिस्ट थी या फिर वो जो मूवमेंट था वो आइडियोलॉजिकली उस वक्त बातें मैं और अपनी नहीं होती थी, बट एज एन होल होती थी. विमेन एज एन होल एंड द होल मूवमेंट was run by people, was run by women as a group and not individuals. Struggle for ये voting और सारी चीजें this lasted for 72 years. एंड फिर उसके बाद कहीं जाके 1900 की शुरुआत में, एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर द डेट, बट न्यूजीलैंड में सबसे पहले विमेन को वोटिंग राइट्स मिली थी एंड विच वाज अ ह्यूज विन बैक देन. फिर हुआ क्या, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और इन जनरल नॉट जस्ट फॉर वुमेन बट इन जनरल फॉर ह्यूमन बीइंग्स लाइफ बदलने लगी. बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई जिसके वजह से ऑब्वियसली लिविंग स्टैंडर्ड्स और इंसान एज ए होल इवॉल्व हुआ, सब कुछ बढ़ा. तो जब सेकेंड वेव फेमिनिज्म आया तो वहां पे टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हुई उन्होंने बहुत असर किया और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के और विमेन को और एम्पावर करने के उसमें. तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि विमेन वर नॉट ओनली स्टक टू होम्स, दे वर नॉट जस्ट होम मेकर, दे वर बिल्डिंग द वर्ल्ड अलोंग साइड मैन. हम लोग जो पहले नहीं कर सकते थे वो अब कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे थे. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो विमेन घर से बाहर निकल के काम करने आई, वर्क फोर्स में ज्वाइन हुई, इतनी सारी चेंजेस आई, ये हुआ क्या, कौन सी टेक्नोलॉजी आई आप सोचिए जिसने उनको हेल्प किया होगा. आपको लग रहा होगा कि कोई बहुत साइंटिफिक चीज बोलूंगा, साइंटिफिक चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है. सैनिटरी नैपकिन्स, टैम्पॉन्स, ये सारी चीजें जो होती हैं इनके वजह से विमेन केम आउट ऑफ द हाउस, दे कुड वर्क एंड दे कुड मैच मेन ऑन अ लॉट ऑफ लेवल. और आपको लग रहा होगा कि ये कोई साइंटिफिक चीज नहीं, बट ये बहुत साइंटिफिक चीज है. brought in a lot of change. और आप उसके बारे में जितना पढ़ेंगे आपको उतना समझ में आएगा कि इन्हीं चीजों के वजह से, क्योंकि लाइफ एज एन होल सबकी आसान होती गई, विमेन का भी बहुत फायदा हुआ. एंड क्योंकि सोसाइटी आगे बढ़ रही थी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, उसी तरीके से विमेन भी आगे बढ़ी. तो ये सेकंड वेव जो बेसिकली रहा, ये 1960 और 1970s का जो एरा था, ये इसको कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ फेमिनिज्म. ऐसा मतलब, और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेकंड वेव फेमिनिस्ट जो हैं, जो खुद दे वर रिप्रेजेंटिंग एंड दे वर फाइटिंग एंड दे वर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, उन्होंने ऐसा कहा है.
सो उस वक्त बहुत चीज़ें हुई और बहुत सारी कंट्रीज ने इक्वल राइट की बातें की और सब कुछ बहुत सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि अब चीज़ें गलत चल रही हैं, बस मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं या फिर ग्रुप्स, छोटे ग्रुप्स, जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को हाईजैक कर लिया है और इसको कुछ और ही मतलब दे दिया है। तो थर्ड वेव जो फेमिनिज्म है उसमें कौन लोग पार्ट होते हैं? उसमें है आज के समय की लेडीज विच आर इन द एज ऑफ 20s एंड इन देयर 30s। तो एंड अगेन ये कोई डेरोगेटरी टर्म नहीं, इसको प्लीज समझिए, मैं ये जो वेव बोल रहा हूँ ये डेरोगेटरी टर्म नहीं है। मैंने समझाया जनरेशंस होती है तो उसी तरीके से थर्ड वेव एंड अब तो खैर फोर्थ वेव भी आ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फोर्थ वेव थर्ड वेव फेमिनिज्म है इसमें बहुत सारी चीजें थोड़ी सी मतलब गलत हैं या फिर मैं नहीं समझ पाया हूँ सही से। तो मोर देन वी एंड मोर देन विमेन एज ए कलेक्टिव अब बातें इंडिविजुअल राइट्स की ज्यादा होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है। इट सीम्स कि जो पूरा कंसेप्ट था कि आप सोसाइटी में इक्वालिटी फैलाएंगे, सोसाइटी की बात होती है, वो नैरो डाउन हो गया है इंडिविजुअल राइट्स को लेके। नाउ आई एग्री कि इंडिविजुअल से ही सोसाइटी बनती है, बट इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि हर इंडिविजुअल का सोचना अलग अलग हो सकता है, तो सबकी प्रायोरिटी अलग होती है। किसी को कोई चीज जरूरी लगती है, किसी की कोई चीज जरूरी होती है। आई गिव एन एग्जांपल। बहुत सारी फेमिनिस्ट ऐसा कहती हैं, बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो कहती हैं कि हिजाब इज समथिंग दैट इज वेरी ओप्रेसिव, घूंघट इज समथिंग दैट इज वेरी ओप्रेसिव। सो आई टेल यू समथिंग, I don't think so कि हिजाब एंड घूंघट इज oppressive. What I think the choice here is critical. अगर आपके पास ये चॉइस है कि आप चूज कर सकते हो कि मैं हिजाब या फिर घूंघट पहनूं, then you are not oppressed. वो आप खुद से अपने लिए चूज कर रही हैं। हाँ, पर अगर आपको जबरदस्ती किया जा रहा है, जबरदस्ती आपको ये नॉर्म्स फॉलो करवाए जा रहे हैं, तो होता है वो ऑपरेशन। तो अब इसमें क्या होता है, देयर आर अ लॉट ऑफ विमेन इन द मिडिल ईस्ट जिनको हिजाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वो अपने मन से उसको पहनती हैं बिकॉज उनको वो उनके कल्चर का एक पार्ट लगता है, जिससे वो, इनफैक्ट मैं आपको उनकी लाइन बताता हूँ, वो कहती हैं कि हिजाब से आई फील मोर एम्पावर्ड। एम्पावर्ड कैसे आप सोचेंगे? सी, अभी एब्सर्ड लगेगा शायद आजकल की जो बहुत मॉडर्न लड़कियां हैं और चीजों को, आई एम अगेन नॉट टारगेटिंग देम, देयर आर स्टेटमेंट मेड बाय दीज वुमेन कि व्हेन आई वेयर अ हिजाब आई फील दैट आई एम लेस प्रोन टू जजमेंट ऑफ सोसाइटी वेयर आई एम कंपेयर्ड टू द मॉडल्स एंड द यू नो द एक्ट्रेसेस। बहुत सारी ऐसी चीजें। नाउ आई डोंट एंडोर्स दिस थिंग, मुझे नहीं लगता किसी को किसी कंपेयर करना चाहिए, पर ये उनकी सोच है, ये मैं कहीं से बोल नहीं रहा हूँ, ये देयर हैव बीन स्टेटमेंट्स मेड लाइक दिस। तो अगर किसी औरत को, किसी भी लड़की को ये पसंद है कि उसको हिजाब पहनना है, तो हाउ इज इट ऑपरेशन? बट अ लॉट ऑफ पीपल मेक दिस होल पॉइंट कि इसको ही बना देंगे कि भाई तुम ये कैसे कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो, जबकि असलियत ये है कि इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं विमेन के साथ, इससे बड़ी बड़ी चीजें हैं। और मैं नहीं बता सकता हूँ आपको कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है उतने अच्छे तरीके से जितनी खुद एक लड़की बता सकती है, क्योंकि मैंने वो फील नहीं किया है। बट हाँ, मैंने रिसर्च की है, मैंने पढ़ाई की है, सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे विमेन को ही ऐसा लगता है कि दिस थर्ड वेव फेमिनिज्म या फिर जो फोर्थ वेव फेमिनिज्म है, इसमें एक प्रॉब्लम है जहाँ पे प्रायोरिटीज कोई एक ग्रुप या फिर कोई एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल डिसाइड कर रहा है। हु विल डिसाइड कि प्रायोरिटी क्या है? जब आप मैं इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज डिसाइड कर रहे हैं, आपके हाथ में पावर आ जाता है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि ये पूरा मूवमेंट था इक्वालिटी एज अ सोसाइटी लाने के लिए। सोसाइटी में सबको इक्वल स्टेटस होना चाहिए, तो उसमें आप अपनी बातें नहीं कर सकते हैं, हर किसी की अलग अलग सोच हो सकती है। बस मुझे इतना कहना है कि अपनी सोच किसी पे थोपिए मत, ना मैं थोप रहा हूँ ना आप थोपिए। नाउ द प्रॉब्लम कम्स, थर्ड वर्ड जो मैंने आपको बोला था वो याद करिए, मिसैंड्री। मिसैंड्री का बेसिकली मतलब ये होता है हेट्रेड फॉर द मेल जेंडर। एक ऐसा माहौल, एक ऐसा इमोशन जहां आप मेल जेंडर एज एन होल को ही आप समझते हैं कि दे आर डूम्ड, वो बहुत खराब है। एंड स्टेटमेंट्स लाइक ऑल मेन आर डॉग्स, ये बहुत फेमस चीजें हैं जो लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिसैंड्री। What I feel, ये जो लास्ट वीडियो जिसमें मैंने रिएक्ट किया था, दिस वीडियो इज प्रमोटिंग मिसैंड्री एंड नॉट फेमिनिज्म। जब आप इतना अपने अंदर हेट्रेड होता है कि आप अपने जो पूरे मूवमेंट का आइडिया था उसको भूल के आप उसको करप्ट कर देते हो, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। मिसैंड्री को प्रमोट नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। और आजकल मुझे बस इतना ही लगता है कि फेमिनिज्म और मिसैंड्री को बहुत गलत तरीके से मिक्स कर दिया गया है, उसका डिफरेंस नहीं लोग समझ पाते हैं कि कहाँ पे आप फेमिनिस्ट होते होते मिसैंड्री प्रमोट करने लगती हैं। क्योंकि हेट्रेड ऐसी चीज है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, वो आप समझ भी नहीं पाती हैं। जैसे मुझे भी कई बार लगता है कि आई डोंट थिंक दैट आई एम अ सेक्सिस्ट, बट कभी कभी फील होता है, कुछ ऐसा चीज होता है कि यार शायद सच में मैं सेक्सिस्ट हूँ,
क्योंकि कुछ चीजें हैं जो इतनी डीप रूटेड हैं जो हमको खुद अभी पता चलेगा तब तो उसको हटाएंगे ना। तो उसी तरीके से मेरा बस यही प्रॉब्लम है कि प्लीज आप लोग मिसैंड्री को फेमिनिज्म का चोला पहन के मत आगे प्रमोट करिए, बिकॉज इट्स हार्मफुल एंड इट्स टॉक्सिक। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे ये नैरेटिव बनाती हैं और ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है, विदाउट लॉजिक कुछ भी बात करती हैं, एंड आई विल टेल यू विथ लॉजिक एंड फैक्ट्स कि कैसे कई चीजों को तोड़ मोड़ के दिखाया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी फेमस कंसेप्ट, अ वेरी फेमस थिंग जिनके लिए आजकल लड़ाइयां चल रही हैं, जेंडर पे गैप। Now what is gender pay gap? Basically, the name suggests, US में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं तो उसके हिसाब से in US, for every dollar that a man makes, a woman makes 77 cents. ये नंबर कभी कभी ऊपर नीचे मतलब 76, 79 ऐसे कुछ होता है, बट इसी रेंज में। तो कहने का मतलब ये है कि काम सेम कर रहे हैं पर औरतों को कम पैसा मिल रहा है। तो यार तुम सीधे कैसे कह सकते हो कि ये चीज जेंडर की वजह से है? अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज रखती हैं सब एनालिसिस का तो आपको ये बात पता होगा कि अगर आप यूनिवैरिड एनालिसिस करें, यानी एक ही वेरिएबल को लेकर एनालिसिस करें, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। किसी भी सोशल नॉर्म या फिर सोशल कंडीशन जो होता है उसका रीजन उसका एक वेरिएबल नहीं हो सकता है, देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स। इनफैक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जेंडर पे गैप का रीजन 18 वेरिएबल्स हैं, उसमें से एक वेरिएबल जेंडर है। तो अब इसमें एक्सट्रीमिज्म कहां घुसता है पता है? लड़के कहते हैं कि जेंडर पे गैप है ही नहीं, और लड़कियां कहती हैं भाई जेंडर पे गैप तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम लड़के हो, तुम ज्यादा कमाते हो, मैं लड़की हूं, मैं कम कमाऊंगी। ऐसा नहीं है, ये दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। देयर आर डिफरेंट रीजंस। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, जिसने एक बहुत सिंपल सा एक प्रोग्राम, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसमें क्या किया उन्होंने टॉप 5 पेइंग जॉब्स देखी और उसमें जो कोर्सेज वो चलाते थे, एंड देन मिनिमम जो लीस्ट 5 पेइंग जॉब्स देखी और उसमें कोर्सेज चलाते थे, सबको रखा और उसमें बॉयज एंड गर्ल्स का परसेंटेज देखा। तो जो टॉप 5 थे उसमें 4 में बॉयज का परसेंटेज गर्ल से एक्सपोनेंशियली ज्यादा था और सिर्फ एक में गर्ल उनको आउट नंबर करती थी, और वो भी 48-52% की डिफरेंस थी। और जो लीस्ट पेइंग जॉब्स थी उसमें लड़कियों का परसेंटेज सबसे ज्यादा था 4 में, और सिर्फ एक ऐसा था जिसमें लड़के ज्यादा पार्टिसिपेट किए थे। सो दिस इज एन सिंपल एग्जांपल कि सिर्फ जेंडर इज नॉट द रीजन, द चॉइसेस दैट वी मेक एज इंडिविजुअल्स, ये है रीजन, वन ऑफ द मेन रीजंस कि ये जेंडर पे गैप एग्जिस्ट क्यों करता है। और जेंडर पे गैप ये पता कैसे कैलकुलेट करते हैं? दे कैलकुलेट दिस गैप एज अ मीडियन, मतलब औरतें मीडियन कितना कमाती हैं एंड देन मेन एज अ होल मीडियन कितना कमाते हैं, देन उसका रेशियो ले लेते हैं। यानी और ये मीडियम गलत इसलिए है क्योंकि उसके बहुत रीजंस हैं, उसके बारे में आपको पढ़ाई करनी होगी। तो जब कोई फेमिनिस्ट ये कहती है कि हमको इक्वालिटी चाहिए, सो आपको समझना होगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड देन इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। अगर आपको इक्वालिटी ऑफ आउटकम चाहिए कि जितने इंजीनियर हैं उतनी ही, जितनी लड़कियां इंजीनियर हैं उतने ही लड़के इंजीनियर हो, तो ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है। क्यों? स्कैंडिनेविया का एग्जांपल लेते हैं। स्कैंडिनेविया इज अ सोसाइटी जहां पे जेंडर इक्वालिटी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और उससे ज्यादा काम किसी सोसाइटी ने नहीं किया है। हमने स्कैंडिनेविया में देखा कि जब उनको इक्वल राइट दे दिया गया और सबको फ्रीली चूज करने का मिल गया कि उनको क्या बनना है, देयर वाज एक नंबर था कि जो नर्सेस थे उसमें देयर द रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन आर 1:20, एक मेल नर्स पे 20 फीमेल नर्सेस थी। एंड उसी तरह के इंजीनियर्स में वो रेशियो बहुत ही उल्टा था, जहां मेल का नंबर ज्यादा था और फीमेल का नंबर कम था। सो इससे क्या पता चलता है कि जब आपको फ्रीली आप किसी उसको छोड़ देंगे, किसी सोसाइटी को, विमेन और मेन को चॉइसेस लेने के लिए, तो इट विल नेवर टर्न आउट टू बी एन इक्वल आउटकम। आउटकम इक्वल कभी नहीं हो सकता है। बट व्हाट कैन वी स्ट्राइव फॉर एंड व्हाट वी शुड स्ट्राइव फॉर इज इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि जिस भी इंसान को किसी एक काम में, मान लीजिए किसी एक इंजीनियरिंग हो गया, जैसे अगर इंजीनियरिंग करना है तो किसी भी इंसान को उसके कास्ट, उसके रिलीजन, उसके जेंडर पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जहां जब हमको अपॉर्चुनिटी चाहिए, वी आर चूजिंग दैट अपॉर्चुनिटी, तो वो हमें इक्वल मिले। आप हाइपोथेटिकली सोच लेंगे कि आपका आउटकम इक्वल आ जाएगा, तो वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी आपके हिसाब से नहीं चलती है। उसमें बहुत सारे नॉर्म्स हैं, उसको समझने की जरूरत है, और उसको समझने के लिए मैम आपको बहुत पढ़ना होगा। ऐसे सिर्फ बोल देने से नहीं चलेगा। मुझे यार बुरा लगता है, कई बार मैं देखता हूँ कि यार कि लड़कियों को भी शराब पीना चाहिए, लड़कों की तरह लड़कियों को भी रात तक घूमना चाहिए, आजादी होनी चाहिए। यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग,
मुझे लगता है कि इस तरीके से कोई भी टॉक्सिक चीज जो होती है वो किसी को नहीं करना चाहिए, बट देन इट इज चॉइस। मैं किसी को बोल नहीं सकता हूँ, पर प्रमोटिंग ऐसा बिहेवियर कि लड़के अगर कुछ गलत करते हैं तो लड़कियां भी वो गलत करें तब वो इक्वालिटी होगा, इज वेरी टॉक्सिक। इस चीज को प्रमोट नहीं कर सकते हो आप। बट खैर, आई मीन प्रमोट तो आप कर ही सकते हो, बट मैं नहीं चाहूंगा कि प्रमोट हो, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दिस मेक्स अ पॉइंट। आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी यूजफुल। सोसाइटी का कोई इससे विकास नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। वी नीड पीपल लाइक सुधा मूर्ति, वी नीड पीपल लाइक कल्पना चावला, वी नीड पीपल लाइक मेरिल स्ट्रीप। मैं मानता हूं कि दे आर द रियल आइकन्स ऑफ फेमिनिज्म, दे आर द रियल आइकन्स ऑफ व्हाट अ विमेन कैन डू। और पता है असली आइकन कौन है फेमिनिज्म की? आप सबकी मम्मी। आप सबकी मम्मी असली आइकन है। Whether she is at home, working at home, or she is working in an office, or she is doing both, whatever she is doing, she is an icon. क्योंकि women give birth, उससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती है। अगर वो नहीं रहती तो हम लोग भी नहीं रहते, कोई नहीं रहता यहाँ पे। कि आप इस तरह की टॉक्सिक बातें करना कि women की जगह घर पे नहीं है, अरे आप कौन होती डिसाइड करने वाली? उनको डिसाइड करने दीजिए ना। वो जहाँ डिसाइड करना चाह रही हैं उनको जाने दीजिए। हिजाब जिसको पहनना उसको हिजाब पहनने दीजिए, घूंघट जिसको पहनना उसको पहनने दीजिए। और उसी तरीके से लड़कों को भी ये चीजें समझनी चाहिए कि भले ही हो सकता है कि फिजिकल रूप पे आप दोनों सेम ना हो, बट अपॉर्चुनिटीज आपको सिर्फ इसलिए नहीं मिलेंगे कि आप लड़के हैं। यू हैव टू फाइट फॉर इट। दिस वर्ल्ड इज अ डार्क प्लेस। मैं हमेशा कहता हूं, जब तक आप लड़ेंगे नहीं चीजें सही नहीं होने वाली हैं। आपको यू हैव टू फाइट फॉर योर पोजीशन। ऐसी आसानी से नहीं मिल जाएगा। वहां बैठे नहीं हुए लोग आपको देने के लिए, हाँ आइए हमारी कंपनी की सीईओ बन जाइए आप। नहीं दीदी, लड़ना होता है उसके लिए, बहुत बहुत कुछ करना होता है, डिटर्मिनेशन लगती है यार। इसके बारे में बात करने लगूंगा तो मुझे 1 घंटे का पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा। इतनी सारी चीजें हैं क्योंकि माइन्यूट चीजें हैं, एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। मैं बस इतना समझाना चाहता हूँ आपको कि फेमिनिज्म को मिसैंड्री से कंफ्यूज मत करिए। और बोथ जेंडर्स को मेरा बस इतना ही एक छोटा सा लास्ट मैसेज यही है, you do not deserve any kind of respect or opportunity just because you were born with a certain kind of genitalia. You have to earn it. You have to be a respectable person to be respected. And the day we understand that, this world will be a very, very, very better place to live in. And we all will progress together. That's all from my side. Thank you for watching. Jai Hind.